हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। हम पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और 2 करवा दिया इस चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसको आसानी से देख सकते हो। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो स्टोरी है, ये कुछ पार्ट है इस चैप्टर का। ये मैंने आपको कहा था कि आप इसको पढ़ के देखना, फिर भी मैं इसको पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें जो है कौन दो लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। और ये पालमपुर विलेज के ही लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है। एक का नाम दल्ला है और एक का नाम रामकली है। ठीक है। तो यहाँ पर जो दल्ला है वो क्या कह रहा है, डिफिकल्टी हो रही है हमें वर्क की। क्यों डिफिकल्टी हो रही है? क्योंकि अभी हमें जो है सिर्फ जो लार्ज फार्मर्स हैं वही हायर कर रहे हैं। जो स्मॉल फार्मर हैं, जो मीडियम टाइप के जो फार्मर हैं, वो हमें हायर नहीं कर रहे काम को करवाने के लिए। एंड डेट टू फॉर एवरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत कम समय के लिए हमें हायर कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? दल्ला कह रहा है रामकली को। आगे हम करें। अब रामकली क्या कह रही है? जो घनश्याम है, जो एक बड़ा लार्ज फार्मर है, उसने क्या किया, वो हार्वेस्टर ले लिया उसने। और हार्वेस्टर मतलब फसल काटने वाला। सो जिससे हमें क्या हो रहा है, काम का जो काम है वो कम मिल रहा है हार्वेस्ट सीजन के अंदर। और जो आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ, मैंने सिर्फ 5 महीने से कम ही काम किया पूरे साल के अंदर। इसका मतलब ये है तकरीबन 7 महीने जो रामकली है वो, उसको कुछ और काम ढूंढना पड़ा खेती के अलावा, क्योंकि सिर्फ 5 महीने उसको काम मिला उसके अंदर। वी हैव अब जो है फार्मर्स हैं बड़े वाले, उनके पास क्या क्या चीजें है भाई? ट्रैक्टर उनके पास है, प्लोइंग मशीनें हैं, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग करने के लिए उनके पास, रिमूविंग वीड्स जो खरपतवार होती हैं, जो दवाइयों का वो छिड़काव करते हैं, वही मशीनों से हो रहा है। मतलब इंसान का तो इस्तेमाल बहुत कम से कम हो रहा है वहां पर। अब जब इंसानों का काम इस्तेमाल होगा, मशीनें करेंगी, तो रोजगार ठप हो पड़ जाएंगे। ठीक है। सो जो स्प्रे करने के लिए वीडीसाइड्स है वो भी मशीनों से करवाए जा रहे हैं दिस ईयर। जो है, अब यहाँ पर देखें, जो दल्ला है वो क्या कह रहा है कि उसने जो है ना 2000 रुपये जमींदार से उधार लिए थे। उसमें से क्या हुआ, 1000 उसने जो है स्पेशली समर के अंदर लिए। और वो क्यों लिए? उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए। उनको ये चीजें तब लेनी पड़ रही है जब उनकी 2 वक्त की रोटी नहीं चल पा रही है दल्ला की फैमिली की। ठीक है। आगे हम बात करें, दिस ईयर आई विल हैव लुक फॉर वर्क। अब वो कह रही है रामकली की, मुझे जो है अभी काम मिला है इस साल। एक रायगंज के अंदर भट्ठा है, ईंटों का भट्ठा जहां बनती है ब्रिक्स, वहां पर उनको काम मिला है रामकली को। सो जो सिचुएशंस है, माय सिचुएशंस इज नॉट मच बेटर। मेरी सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ऊपर भी जो है कर्जा है। मैंने भी उधार ले रखा है जमींदारों से, मनी लेंडर से, और मुझे भी उनको वापस करना है, लोन ले रखा है मैंने भी। तो ये सिचुएशंस है वहां के गांव के लोगों की, जो वो अपनी बयां कर रहे हैं आपस में बोलकर। क्योंकि इन लोगों के भी पास जमीनें नहीं है। जब जमीन नहीं है तो उनको मजबूरी में दिहाड़ी करनी पड़ेगी दूसरों के खेतों में, जमींदारों के खेतों में। ठीक है। जो दल्ला है, और वाई आर फार्म लेबर्स, जो दल्ला और रामकली जो पुअर, वो गरीब क्यों है? गरीब होने का कोई ये कारण नहीं है कि उनके पास जो है, क्योंकि उनको पूर्वजों से कोई जमीनें नहीं मिली हैं। वो स्टार्टिंग से ही गरीब हैं। ठीक है। अब बिल गेट्स ने एक बात कही थी कि भाई आपका गरीबी में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाओ तो वो बुरी बात है। ठीक है। तो ये लोग गरीब हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन इनको इनके पास संसाधनों की कमी है। इनका एज ए लेबर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की ये है कि ये इलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग हैं। इनको अपने राइट्स का नहीं पता। ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम चैप्टर में बताया था, इस पार्ट 2 के अंदर, कि जब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी आपको पर डे के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनको 160 मिल रही है। मतलब 140 कम मिल रही है जो दिहाड़ी उन्होंने फिक्स कर किया सरकार ने 2017 के जो डाटा के हिसाब से। और मजबूरी में फिर उनको वो काम करना पड़ता है। अगर 160 में भी वो लोग दिहाड़ी नहीं करेगी रामकली या दल्ला, तो वो काम 140 में कोई और कर लेगा। इतनी ज्यादा वहां पर मारा मारी छिड़ी हुई है काम करने के लिए। ठीक है। जो गोशीपुर है और जो मजोली है, वो दो विलेज हैं नॉर्थ बिहार के अंदर। और यहाँ जो 850 फैमिलियां रहती हैं। और उन फैमिलियों में से जो 250 लोग हैं, वो काम करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर, दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, हैदराबाद के अंदर, नागपुर। मैक्सिममली ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि बिहार के लोग हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में काम करने के लिए जाते हैं, सीजनली लगा लो,
या वैसे भी बाहर ही रहते हैं वो लोग काम करने के लिए। तो क्योंकि बिहार के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, दूसरी बात करूं वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है पूरे इंडिया के हिसाब से, काम भी नहीं है वहां पर। काम ऐसे मिलता है कि अगर किसी को काम करवाना है उनसे, आप जो है बिहार के अंदर लोगों मजदूरों से, तो वो खाने पे काम करवा देते हैं। खाना इन सेंस कि आपको खाना खिला दूंगा कि आप मेरा एक काम कर दो, आपको चावल दे दूंगा, आपको गेहूं दे दूंगा, पैसा तो उन लोगों को दिखता भी नहीं है आसानी से। ये सिचुएशन है बिहार के अंदर, कई जगह ऐसा है। ठीक है। सो सच माइग्रेशन की बात करें, अब माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, लोग अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, इसी को माइग्रेशन बोला। मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया, व्हाई डू पीपल्स जो माइग्रेट होते हैं, और डिस्क्राइब करें इसको बेस्ड ऑन द योर इमेजिनेशंस। जैसे हरियाणा के लोग बाहर काम करने के लिए जाएं, या फिर कोई दिल्ली का आदमी है बाहर करने के लिए जाए, उसको माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अपने जो गांव है, अपने शहर हैं, अपनी स्टेट है, वो मजबूरी में छोड़ने पड़ते हैं। सो मजोली माइट्स टू बी एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशंस। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करें यहाँ पर द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या हमें, जब हम फार्मिंग करते हैं, क्या हमें पैसे की जरूरत पड़ती है फार्मिंग करने के लिए? बिल्कुल, बिना पैसे के तो कुछ भी काम नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न जो फार्मिंग है मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील कैपिटल। अब देखो, अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो हमें पैसे की नीड सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने वाले हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होने वाले हैं, ठीक है, हार्वेस्टर यूज होंगे, इसके अंदर ट्रैक्टर यूज होगा, बहुत सारी एडवांस मशीनें यूज होंगी, जिसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हमें इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, तभी हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। सो द फार्मर जो है नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। ट्रेडिशनल खेती के अंदर पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, आसपास ही छोटी मोटी चीजों से काम चल जाता था। बट अब मॉडर्न फार्मिंग है, HYV, आपको हाई इल्ड वराइटीज बीज खरीदने हैं आपको। दूसरा, आपको उसके अंदर मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं एडवांस में आपको जैसे बताया, वो आपको खरीदने पड़ेंगे इसको अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। मोस्ट स्मॉल्स जो फार्मर्स है हैव टू बोरो, उनको जो है बेसिकली जो छोटे किसान होते हैं, उन लोगों को उधार लेना पड़ता है। किन से उधार लेते हैं वो लोग? जमींदारों से, या फिर आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा पंजाब इनमें अड़ती होते हैं मंडियों के अंदर, वो छोटे किसानों को उस ब्याज पर देते हैं पैसे, अड़ती जो होते हैं। और जब उनकी फसल वो पहले ही कमिटमेंट कर लेते हैं अड़ती कि आपकी जो भी जमीन आपके पास है, जो भी आपकी फसल आप काटोगे, वो सारी मुझे ही बेचोगे, क्योंकि वो एज ए एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि वो फसल किसान की अड़ती के पास आएगी और अड़ती उसको अच्छे दामों पर बेचेगा। अब वो जो किसान है, देखो एक तरीके से ये भी है कि उसको पैसे की जरूरत है, आड़ती उसको दे रहा है, ये भी सही तरीका है। दूसरा ये भी है कि वो किसान को कई बार अपनी फसल के दाम कम दामों पर देनी पड़ती है उस अड़ती को, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर उसने पैसे ले रखे हैं, वो पैसे भी उसको भुगतान करना है उनका, उसको उसकी फसल का अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन मजबूर है कि उसको उसके साथ कमिटमेंट कर रखी है, उसको उसको बेचना ही पड़ेगा उसी व्यक्ति को जो अड़ती होता है। ठीक है। फॉर द कैपिटल दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, या फार्मर से लेते हैं वो, या फिर विलेज मनी लेंडर्स जो जमींदार होते हैं, या मैंने आपको ट्रेडर्स बताया जो ट्रेड करते हैं, मंडियों के अंदर बैठे रहते हैं अड़ती। ठीक है। who supply various inputs for cultivations, the rate of interest जो होता है such loans is very high, क्योंकि जो भी पैसा वो लेती है ना अपनी खेती में पैसा लगाने के लिए, अपनी खेती के अंदर जो भी इनपुट देने के लिए, बहुत हाई रेट पर मिलता है, वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ता है उसको पे करने के लिए, क्योंकि देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जब वो लेते हैं तो जो पैसा है वो मूल कहता है, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगाया जाता है वो बहुत 4-5 गुना होता है, कुछ से 10%, 20%, 24%, 30% तक लोग मुनाफा कमाते हैं गरीब किसानों से, गरीब लोगों से। वो ये देखते नहीं है कि इनकी सिचुएशंस कितनी खराब है, क्योंकि हमारे कई जगह हमने देखा है कि लोग जो है किसी की दशा को नहीं देखते, सिर्फ अपनी मनोदशा को, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए, वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा व्यक्ति है, जो बहुत ही गलत तरीका है। सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है भाई, ठीक है, और कल्टीवेशन का काम है, उसको वीट उगानी है, उसको 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर अपनी। ठीक है। बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर उसको चाहिए उस खेती के लिए, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग करनी है। ठीक है। सी नीड्स, उसको जरूरत है कैश की, वाटर की जरूरत है उसको, रिपेयर हर फार्म्स, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स उनको रिपेयर करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। अब यहाँ पर एक महिला है सरिता, ठीक है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है,
उसको केमिकल्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं अपने खेतों के अंदर, ठीक है, उसको अपने इक्विपमेंट्स रिपेयर कराने हैं। सी एस्टीमेट, उसने एस्टीमेट लगाया कि मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के अंदर। सो वुड कॉस्ट भी मिनिमम उसको 3,000 रुपए चाहिए। सी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे तो है नहीं। सी डिसाइड, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उधार ले लूं तेजपाल सिंह से। अब तेजपाल कौन है? एक लार्ज, एक बड़ा तगड़े वाला जो है ये जमींदार है गांव का, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, फार्मर है, ये लार्ज फार्मर है। जो तेजपाल सिंह एग्री टू गिव, उसने कहा कि ठीक है सविता, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा सोचना आप लोग इस बात को, 24% इंटरेस्ट लगेगा भैया आपको। कुड यू इमेजिन कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट वो उस महिला को लगा रहा है। एक बार भी नहीं सोच रहा कि इस महिला की स्थिति क्या है, ठीक है। अगर वो उसका इतना भला करना भी चाहता तो इंटरेस्ट ऑफ रेट कम कर सकता है, बट उसने मन माना अपना रेट लगा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%, ठीक है, वो भी 4 महीने के लिए, विच इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता जो है हैज टू प्रॉमिस टू वर्क। अब सविता से कौन प्रॉमिस करवा लेता है ये आदमी, ठीक है, कि आपको मेरे खेतों में काम करना है एज ए लेबर, और कितनी दिहाड़ी पर, सीजन के अंदर 100 रुपए पर डे, 100 रुपीज पर डे आपको काम करना पड़ेगा मेरे खेतों के अंदर, ठीक है, ये भी कमिटमेंट करवा लेता है। आप देख रहे हो उनकी स्थिति कैसी खराब होती है। टेल अस दिस वेज इज क्वाइट लो, ये वेज भी बहुत कम है, जो दिहाड़ी दे रहा है ना सविता को, ये भी बहुत कम है, लेकिन मजबूर है सविता। अगर सविता मना कर देगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपनी जो है हेक्टेयर की खेती है उसमें वो काम नहीं कर पाएगी, उसको इक्विपमेंट्स को रिपेयर नहीं कर पाएगी, ठीक है। knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field। अब उसको जो है मेहनत करवाने के लिए, मेहनत अपनी खेतों में भी करनी है उसको, क्योंकि दोनों जगह ही दोनों के जो है लाभ है वो सधे हुए हैं, ठीक है। जमींदार को मोटा पैसा चाहिए इंटरेस्ट का, दूसरा उसको काम भी निकलवाना है, और सविता को मोटी सी बात है पैसे चाहिए बेचारी को काम करने के लिए 3,000 रुपए। सो एंड देन वर्क एज ए फार्म्स लेबर्स जो है तेजपाल सिंह, द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी। हार्वेस्टिंग टाइम बहुत बिजी रहता है, उसको पहले उसने कमिटमेंट करवा ली तेजपाल ने सविता से कि क्या पता किसी और के खेत में ना लग जाए अच्छे दामों पर, इसको मैं पहले ही जो है ना बुक कर लेता हूँ 100 रुपए के प्राइस पे पर डे, ठीक है। एज ए मदर उसके पास जो है 3 बच्चे भी हैं। सी हैज ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड, काम भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है सविता के पास में। एग्री टू दिस टफ कंडीशन, इस कंडीशन के बावजूद उसके पास 3 बच्चे हैं, हाउस होल्ड का काम भी है, घर का काम भी, इसके बावजूद होते हुए सविता क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है उसके जो एग्रीमेंट को कि हाँ मैं आपके खेत में कर लूंगी। सी गेटिंग अ लोन टू डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर, उसको मजबूरी में जो है फिर ये लोन लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें चैप्टर में एक जो है ना वो भी है, इमोशनल चीजें भी हैं कि कैसे जो जमींदार लोग हैं पहले के टाइम में भी था और आज भी कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जो मोटे दामों पर लोगों को जो कर्ज देते हैं, फिर उनसे कर्ज चुकाया नहीं जाता, फिर उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं, ठीक है। सो इन कॉन्ट्रास्ट बात करें जो स्मॉल फार्मर है, जो फार्मर है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम। अब देखो स्मॉल फार्मर उनके पास तो पैसा होता नहीं है, वो तो जो है काम चलाते हैं एक से दूसरे जगह, ठीक है। लेकिन जो मीडियम और जो लार्ज होते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं क्योंकि जमीन अच्छी खासी होती है, जमीन से आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। सो दे इजिली में वो एडजस्ट कर लेते हैं, दोस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, जितने कैपिटल चाहिए वो लोग अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, यू शुड फाइंड आउट उनको उनके पास वो सेविंग कहाँ से आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द स्टोरी सो फॉर वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स। हमने देखो 3 फैक्टरों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले मैं लैंड के बारे में बताया कि वहां पर 450 हाउस थे पालमपुर में, जो हम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वहां पर 150 फैमिलीज तो वो थी जो दलित फैमिली के पास तो बिल्कुल भी नाम मात्र की जमीन भी नहीं थी, ठीक है। सिर्फ वहां पर 60 फैमिली ऐसी थी, 60 फैमिली, सिर्फ 60 फैमिली के पास बहुत सारी जमीन थी, 50% से भी ऊपर की जमीन 60% 60 फैमिली के पास थी 450 में से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डाटा होता है। सो लेबर्स एंड जो कैपिटल्स हैं, अब देखो 3 चीजें हमें चाहिए, लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल होता है पैसा, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ठीक है। आर यूज्ड इन फार्मिंग्स, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, ठीक है। तो हम कुछ ब्लैंक्स करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सारा का सारा। देखो जो 3 फैक्टर्स होते हैं, अब उसके अंदर वी फाउंड हमें क्या मिला, जो लेबर होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेबर है। आपके पास लैंड है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपको खेतों में काम करवाने के लिए लेबर नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, लेबर आपके पास होनी चाहिए, इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर।
प्रोडक्शंस देयर आर जो है मेनी पीपल जो है हु आर विलिंग टू वर्क एज ए फार्म लेबर्स। बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं जमींदारों के खेतों में, लेकिन जमींदार क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ले आए हैं, मशीनों से काम करवा रहे हैं। वो लोग लोग करना चाहते हैं जमींदारों के खेतों में काम, लेकिन मशीनें आ चुकी हैं, जिससे फिर यहाँ पर पॉपुलेशन तो अपॉर्चुनिटी तो जो है वर्क की वो बहुत लिमिटेड हो गई है। ठीक है, मौके बहुत कम मिल रहे हैं लोगों को काम करने के, लैंडलेस फैमिलीज के पास। ठीक है, दे आर पेड लो वेजेस, मजबूरी में फिर वो लोग इनका शोषण करते हैं। कौन शोषण करता है इनका? जो जमींदार लोग होते हैं, इनको कम लेबर पर, कम दिहाड़ी पर उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, सो एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इनकी लाइफ, क्योंकि आपको उतनी दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए जिससे आपका जो है जीवन यापन अच्छे से चल पाए, लेकिन वो भी नहीं मिली, तो फिर आपको मजबूरी में हाथ फैलाने पड़ते हैं लोगों के सामने कि मुझे पैसे दे दो, मेरा घर का काम नहीं चल रहा है। फिर वही लोग आपका फायदा उठाते हैं, मोटे मोटे इंटरेस्ट लगा के आपके ऊपर। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर is a scarce factor of productions cultivated land area। ठीक है, moreover even the existing land is disturbed। और ये जो कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम करेंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, अब पहला जो फैक्टर है यहाँ पर, कल्टीवेटेड जो लैंड है, एरिया इज मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड। जो कल्टीवेटेड लैंड की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, जो यहाँ पर सबसे मेन चीज है इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर। अब लेबर कौन सी है फैक्टर प्रोडक्शंस के, कि अब सबसे पहले हम ब्लैंक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शायद ब्लैंक पीछे रह गए यहाँ से। ठीक, यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको ब्लैंक को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो खेतों में काम करती है लेबर, ठीक है, वो कैसी होती है। ये तो वो लैंडलेस फैमिलीज होती हैं, उनके पास जमीन नहीं होती। ठीक है, दूसरा, या फिर उनके पास वो क्या होते हैं, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे फिर आपको इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, वो कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर। ठीक है, जो भी जमींदारों के खेतों में काम करेंगे लोग, या तो वो लोग लैंडलेस फैमिली से होंगे जिनके पास जमीन ही नहीं है, दूसरा वो स्मॉल फार्मर होंगे जिनके पास जमीन तो है नाम मात्र की, उनके अंदर जो फसल होती है एक नाम मात्र की जो उगती है, जिससे फिर मजबूरी में उनको अपने घर पेट को चलाने के लिए उनको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। आगे हम करें जो है ब्लैंक्स, इन कॉन्ट्रास्ट जो लेबर होती है, लेबर और जो है लैंड, जो स्टूडेंट्स लेबर होती है और जो लैंड होता है वो बहुत जरूरी है। अब स्कार्स फैक्टर है, उसके अंदर कमियां पड़ रही हैं। ठीक है, प्रोडक्शंस के अंदर कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज क्या है, जो भी गांव के अंदर जमीन के टुकड़े हैं, जमीन जो है सभी लोगों के पास, वो क्या है, किस फॉर्म में है, वो फिक्स्ड में है, फिक्स्ड है वो चीज। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे गांव के अंदर। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देते हैं हम, अनइक्वली। यहाँ का आएगा अनइक्वली, जो लैंड है किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, इक्वली सभी के पास बैलेंस नहीं है लैंड का। ठीक है, सो अमंग द पीपल्स एंगेज्ड इन फार्मिंग, मैक्सिमम जो पीपल है वो एंगेज्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पालमपुर की 75% जो लोग है ना वो फार्मिंग करते हैं, 25% जो लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या करते हैं। ठीक है, सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर जो है हु कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड एंड लिव इन। और वो लोग जो है छोटे जो किसान है वो छोटे टुकड़ों पे काम करते हैं, खेती करते हैं, और उन्हीं से वो अपना काम चलाते हैं। आगे कुछ ब्लैंक्स और रह जाते हैं। कंडीशंस जो है नॉट मच बेटर, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लैंडलेस फार्म जो लेबर्स होती हैं। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, जो फार्मर्स हैं, देखो जितना भी लोगों के पास लैंड है, खासकर मैक्सिमम तो लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम ही लैंड है वहां पर, तो उनको क्या करना पड़ेगा अपने खेतों के अंदर। ठीक है, एक तो उनको जो है ना HYVS जो है ये क्या है, सीड्स होते हैं, वो उगाने पड़ेंगे खेतों के अंदर। हाई इल्ड वैरायटी सीड्स उगाने पड़ेंगे अपने खेतों के अंदर। दूसरा, उनको क्या अपनानी पड़ेगी, इसको हम यही कहते हैं ना मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग उन्होंने यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बोथ दिस हैव द लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ये ब्लैंक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। किसानों के पास जो जमीन है 1 हेक्टेयर है, 2 है, 4 है, 5 है,
सभी लोगों को अगर अच्छी प्रोडक्शन चाहिए अपनी जमीन के अंदर से, तो उनको HYV वीड्स यूज करने पड़ेंगे, वीड्स नहीं सीड्स सॉरी, ठीक है, जो 1960 में मैक्सिको से इंपोर्ट करे गए थे जब हरित क्रांति आई थी भारत के अंदर। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करने पड़ेंगे, और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग के इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी हम अपने जो है खेत से एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। जो मॉडर्न फार्मिंग होती है मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ, अब ग्रेट डील किसकी करती है, वो जो है मेन चीज क्या होती है, कैपिटल की। अब ग्रेट डील तो कैपिटल ही होगी ना खेतों के अंदर, कैपिटल बहुत जरूरी होती है खेतों के अंदर। अगर कैपिटल हम लोग नहीं करेंगे, कैपिटल हमारे पास नहीं होगी, अच्छी जमीन के अंदर अगर आपको कुछ भी उगाना है तो अच्छा बीज चाहिए, अच्छे बीज के लिए आपको अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए उसको उगाने के लिए। दूसरा सबसे मेन फैक्टर क्या है, कैपिटल, पैसा। आपको पैसा भी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना जमीन के अंदर, तभी आप लोग उसको कर पाओगे अच्छे से। जो फार्मर्स होते हैं यूजली नीड बोरो अ मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल्स एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को भारी लोन लेने पड़ते हैं अपने खेतों में कुछ भी काम करवाने के लिए, ठीक है। देयरफॉर जो कैपिटल होती है, टू इज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स। देखो भाई, पैसा हमेशा उन लोगों के लिए कम ही रहेगा जिनके पास जमीन कम है, उनको फिर मजबूरन में जो है मजदूरी ही करनी पड़ेगी खेतों के अंदर, ये किस अमीर लोगों के, ठीक है। आगे हम पढ़े तो बहुत लैंड जो है कैपिटल आर स्कार्स। अब कमी पड़ना तो डेफिनेट सी बात है, जिनके पास जमीन कम होगी। बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू फैक्टर्स इज प्रोडक्शंस। अब यहाँ पर एक ब्लैंक और आ गया है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि टू फैक्टर्स है हमारे क्या प्रोडक्शंस के। डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स। अब जो लैंड है हमारी वो क्या नेचुरल रिसोर्स होती है ना लैंड, बिना लैंड के तो हम कुछ भी नहीं उगा सकते, मतलब लैंड जरूरी होती है ना। दूसरा वेयर एज, दूसरा क्या चाहिए हमें, मैन मेड। हमारे पास क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आपको विजिबल है ये कलर, हाँ ठीक है। सो हमारे पास जो है एक तो लैंड और दूसरी कैपिटल होनी चाहिए। इस अब देखो, जो कैपिटल है वो हमारी मैन मेड होती है, पैसा तो मैन मेड ही होता है, बट नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लैंड होती है। सो इज मैन मेड इट पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज कराना है, वेयर एज लैंड इज फिक्स। अब देखो, कैपिटल तो हमारी जो है घटती है बढ़ती रहती है, लेकिन लैंड हमारे पास क्या रहता है, फिक्स रहता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी क्या वेरी है इंपॉर्टेंट, वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड। हमें अपने लैंड की अच्छी केयर करनी पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो इंसान है, वो पंजाब के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है पंजाब के अंदर, वो बहुत ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं जमीन से। एक लिमिट होती है ना आउटपुट निकालने की भी, आप ठीक है इनपुट दे रहे हो कि उसमें इनपुट से वो जमीन जो है वो जो है बैरन भी तो हो रही है, वो हार्म भी तो हो रही है जमीन, जो आप लोग उससे इनपुट ले रहे हो आउटपुट ले रहे हो देकर, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो सेल होती है किसकी, जो भी जमीन से हम लोगों ने उगाया, खासकर जो अमीर किसान हो गए या मीडियम मध्यम वर्ग के जो किसान हो गए, उनको बेचना पड़ता है मंडियों के अंदर जाकर उस सामान को। सरप्लस उसे कहते हैं, आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज आपके पास हो जाती है, आपको उसको बाहर बेचना पड़ता है, ठीक है, उसको सरप्लस कहते हैं। लेट अस सपोज दैट द फार्मर जो होते हैं हैव प्रोड्यूस व्हीट। अब जो है ना फार्मर्स के खेतों में क्या होती है, व्हीट होती है, और यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के मैंने 3 फैक्टर आपको बताए थे, वो 3 फैक्टरों से जो उगेगी जमीन के अंदर से जो गेहूं है, ठीक है, आपका लैंड, लेबर, और तीसरा आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। सो व्हीट जो है हार्वेस्ट करी जाती है प्रोडक्शंस के लिए, और प्रोडक्शंस कंप्लीट हो जाए, व्हाट डू विद द फार्मर्स डू विद द व्हीट। अब किसानों के जो खेत है उनके अंदर से गेहूं को काटा गया, अब उस गेहूं का किसान लोग करेंगे क्या, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द व्हीट, जितना जरूरत है उनको वो अपना घर रख लेते हैं टंकियों के अंदर जो होते हैं, फैमिली कंजप्शंस एंड सेल द सरप्लस। बाकी जो बच जाता है उनके पास उनको वो बेच देते हैं। जो स्मॉल फार्मर होते हैं लाइक सविता जो होती है, और जो गोविंद, मैंने आपको इनके 3 बेटे बताए थे, इनके पास जमीन का टुकड़ा 2.5 एकड़ लगभग जमीन थी इनके पास, 0.75 एकड़ एक बच्चे के पास जमीन आती है गोविंद की, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, स्टोरी बताई थी कि, और वो भी उनके पास इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था उस खेतों के अंदर, उनके खेतों के अंदर हैव लिटल सरप्लस। उनके पास तो जो गेहूं है, जो छोटे किसान लोग हैं ना, उनके पास तो गेहूं बचती ही नहीं है, उनका फैमिली बड़ी होती है, उनकी सारी गेहूं उनकी फैमिली में ही कंज्यूम हो जाती है,
बाहर बेचने कुछ बचता ही नहीं उनके पास। देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस इज सब्सटेंशियल शेयर क्या होता है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लोग अपने लिए रख लेते हैं, फैमिली को जो जरूरत होती है। जो मंडियों में गेहूं आती है ना, ये जो पैडी जीरी आती है लोगों की, वो उन्हीं की आती है जिनके पास अच्छी खासी जमीनें होती हैं। जैसे हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें किसानों की, यहाँ पर जमीन बहुत अच्छी है लोगों के पास, फर्टाइल है, दूसरा जमीन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट। अब जो लार्ज फार्मर है और जो मीडियम फार्मर है, लार्ज फार्मर और जो है मीडियम, वो अपने गेहूं को कहाँ सप्लाई कर देंगे, मार्केट के अंदर। अब मार्केट में उनको मिलेंगे अच्छे दाम या खराब दाम, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इन द पिक्चर मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी कि वहां पर जो बुलॉक्स होती हैं, कार्ट होती हैं, जिसमें जो वो बैलगाड़ी होती है, उसमें लाद कर जो है गेहूं को और मंडियों तक पहुंचा जाता है, मार्केट तक। ठीक है, ईच कैरिंग लोड्स वीट जो है, ट्रेडर्स जो होते हैं वहां पर बैठे रहते हैं। फिर वो लोग जो जो एजेंट्स होते हैं मंडियों के अंदर, जो आड़ती होती हैं, वो उसकी जमीन के जो गेहूं है उसको खरीदते हैं। जो उनके आड़ती बंदे होते हैं लोगों के, शॉपकीपर इज अ टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, तो फिर वो लोग जो है बाय करते हैं वीट को और फिर उसको बेच देते हैं। ये सारी प्रोसेस फिर होती है इसके अंदर। ठीक है, जो तेजपाल सिंह है वो लार्ज फार्मर है, मैंने आपको बताया था सविता का केस। सरप्लस जो है इसके पास, इसके खेतों में 350 क्विंटल्स जो है, 350 क्विंटल्स, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 kg के बराबर होता है, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, सो जो वीट होती है, फ्रॉम ऑल द हिज लैंड्स ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट में। वो इस अपनी जो गेहूं है उसको बेच देता है और वहां से क्या करता है, अच्छी अर्निंग कमा लेता है, वो अच्छे पैसे कमाता है। ठीक है, यहाँ पर नाम किसका हो रहा है, तेजपाल सिंह का। व्हाट डज तेजपाल सिंह इज डू विद द हिज अर्निंग। अब जो तेजपाल है, जो उसके पास पैसा आया उसको क्या करेगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। काफी सारा जो पैसा उसके पास आया गेहूं बेचकर, उसने अपना वो सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, सेविंग मनी हो गया। लेटर ही यूज्ड द सेविंग्स फॉर लीडिंग टू फार्मर्स द सविता वेयर इज नीड फॉर ए लोन। अब कुछ पैसा वो सविता जैसी जो फार्मर होती हैं, छोटे किसान होती हैं, मजदूर होते हैं, उनको उनको लोन पे भी देता है वो व्यक्ति। ठीक है, ही आल्सो यूज्ड सेविंग, उसने सेविंग का कहाँ इस्तेमाल किया, वर्किंग कैपिटल के अंदर। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो चीज कंटिन्यू एक बार कंटिन्यू में चलती रहती है, फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। वर्किंग कैपिटल और जो है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो आप लोग, जैसे आपका मनी हो गया, आपका रॉ मटेरियल, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। फिक्स कैपिटल में कोई मशीन आपने एक बार खरीद ली, आपको दोबारा उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, 10 से 15 साल 20 साल तक आप उसकी मेंटेनेंस करवाओगे, ये फिक्स कैपिटल में आता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले चीजें। दिस ईयर तेजपाल सिंह जो है प्लान्स करता है यूज हिज अर्निंग टू बाय। अब वो तेजपाल, देखो पैसे से ही चीजें खरीदी जा सकती हैं, पैसा पैसे से ही कमाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेजपाल है, तेज सिंह जो है, वो क्या करता है, एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता है अपनी जमीन के लिए। ठीक है, अनदर ट्रैक्टर्स वुड इंक्रीज द हिज फिक्स्ड कैपिटल। अब ये जो ट्रैक्टर खरीदा है, वो इसने 1-2 साल के लिए तो खरीदा नहीं, एक फिक्स कैपिटल है, वो 10 साल 15 साल जब भी इसको इस्तेमाल करेगा उसको भी यूज करेगा, उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जो लाइक तेजपाल सिंह है, अदर लार्ज एंड मीडियम्स जो फार्मर्स हैं, सेल द सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट्स। मैक्सिमम जो फार्मर्स होते हैं, जो भी सरप्लस होता है उनके पास, उसको वो कोशिश करते हैं मार्केट में भेज, जिससे वो अर्निंग हो जाए। ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। उनको देखो, अगर हम वो पैसा सेव नहीं करेंगे तो अगली बार भी जब हार्वेस्टिंग होगी या जो शोइंग होगी खेतों में, जो जमीन बीज बोया जाएगा, बीज भी तो खरीदना है ना, खेतों को जो है प्लोइंग भी करना है। ठीक है, थ्रेशिंग करनी है, फिर आपको फिर वीडिंग करनी है, पेस्टिसाइड्स चाहिए आपको, केमिकल्स चाहिए, वो सब चीजें भी तो चाहिए, पैसा ही तो लगता है उसके अंदर। देयर आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग्स फ्रॉम देयर ऑन सेविंग्स। सम फार्मर जो होते हैं माइट आल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ जो किसान होते हैं अपने पैसे से जो पशु होते हैं वो खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं। सेटअप अप शॉप, कुछ लोग शॉप खोल लेते हैं। वी शैल सी द कॉन्स्टिट्यूट्स द कैपिटल्स फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में काउंट करते हैं। अगर किसी ने ट्रक खरीद लिया या किसी ने शॉप खोल ली, क्योंकि उसमें फार्मिंग का तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब किसी ने ट्रैक्टर खरीदा, दिस फार्मिंग पार्ट, बट ट्रैक्टर के अलावा कुछ और आप काम कर रहे हो, अपनी दुकानें खोल रहे हो, तो वो फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। हम आगे पढ़ेंगे डायरी के बारे में, अदर कॉमन एक्टिविटीज। अब देखो गांव के अंदर खेती भी के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते, डेयरी का काम भी होता है वहां पर। ठीक है, डेयरी जो है वो कॉमन एक्टिविटी होती है फैमिलीज की। पालमपुर के अंदर पीपल जो फीड करते हैं देयर बफलोज, उनको खाना खिलाना पड़ता है, किनको,
चारा भी तो चाहिए ना बफलोज को, जो भैंस होती हैं। काइंड्स ऑफ द ग्रास एंड द जवार चाहिए उनको, बाजरा चाहिए, जवार हो गया, बाजरा चाहिए, ठीक है। डेट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है खेतों के अंदर, जिससे वो लोग अपने जो कैटल होते हैं उनसे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जो मिल्क होता है वो सोल्ड करते हैं कहाँ पर, रायगंज के अंदर, जो जस्ट पास ही उनके गांव है बड़ा, नियर बाय लार्ज विलेज के अंदर। टू ट्रेडर्स जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर दो ट्रेडर ऐसे हैं, ठीक है, रायगंज के अंदर, जो शाहपुर जो टाउन्स है वहां पर उन्होंने सेटअप कर रखा है कलेक्शन, क्या, चिलिंग सेंटर। चिलिंग सेंटर क्या होता है, जहां पर दूध को ठंडा करके उसको आगे फिर जैसे वीटा हो गया, अमूल हो गया, उन बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भेजा जाता है ठंडा करके दूध को, ठीक है, एट रायगंज। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फॉर अवे टाउन्स एंड सिटीज। फिर उनको मिल्क को जो है वो लोग देखो गांव से पहले दूध को इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा करके एक बड़ी डेयरी पे लाते हैं, डेयरी फिर वाला फिर एक दूसरे बड़े डेयरी वाले के पास, जिसके पास चिलिंग सेंटर होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में दूध को खरीदता है, फिर उसको ठंडा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करता है। ऐसे ही पूरा काम चलता है, ठीक है। सो लेट अस टेक देयर थ्री फार्मर्स। अब यहाँ पर हम ना कुछ तीन फार्मर्स का एग्जांपल लेंगे, फार्मर 1 2 3, वो आपको मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल चीजें भी आपको इस्तेमाल होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो फार्मर 1 है इसका केस हम देखेंगे, ठीक है। अब इसके पास जो प्रोडक्शन होती है खेत के अंदर से, ये आदमी मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं उगाता है, ठीक है, 100 क्विंटल ये गेहूं उगाई उसने, और कंजप्शन क्या है इसकी, खपत कितनी हुई, 40 क्विंटल खपत हुई इस व्यक्ति की, ठीक है। बच कितनी गई, 60 क्विंटल उसकी जो है गेहूं बच गई। तो 60 क्विंटल गेहूं को वो बेच देता है मार्केट के अंदर, उससे उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब उसके पास 60 जो क्विंटल है गेहूं बेचकर जो पैसा आया है, उसके पास वो सेविंग मनी हो सकता है। फिर वो क्या करता है, उसी पैसे को फिर नेक्स्ट ईयर वो इन्वेस्ट करता है खेतों के अंदर, वो दुगना अब वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो कुछ इन्वेस्ट करने का यही लॉजिक होता है, जो आपने इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसका डबल आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। तो 60 का हो गया डबल, अब वहां पर बेनिफिट कितना हुआ, उसको डबल हो गया, 120 जो है क्विंटल उसकी खेतों से जमीन से अब जो है गेहूं होगी, कंजप्शन उसकी सेम ही रहेगी 40 क्विंटल, ठीक है। अब यहाँ पर 120 में से अगर मैं 40 करूं माइनस, तो यहाँ पर 80 क्विंटल बन गया, ठीक है। ये 80 क्विंटल क्या है उसकी, बेसिकली सरप्लस है, ठीक है। और फिर ये 80 क्विंटल को बेचकर क्या करेगा, पैसा कमाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो 80 क्विंटल उसके पास गेहूं है उसको वो बेचेगा मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट और कमाएगा उससे। अब 80 क्विंटल को फिर वही व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट तीसरे साल में, पहले साल में उसने इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे में किया, अब तीसरे में इन्वेस्ट करेगा 80 क्विंटल को। अब 8 का दुगना ही करेगा ना वो, तो 160 क्विंटल हो जाएगा यहाँ पर उसका, ठीक है। खपत उसकी वही रहेगी, कंजप्शन वही रहेगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर उसको कितना बनेगा, 120 क्विंटल बन गया उसका। अब वो 120 क्विंटल को मार्केट में बेचेगा तो कितना सारा प्रॉफिट कमा लेगा वो व्यक्ति। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, जो रिच फार्मर है, जो लार्ज फार्मर है। ये केस किसका है, लार्ज फार्मर का, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, जो लार्ज फार्मर होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, उनको एक का दो प्रॉफिट कमाना होता है, डबल प्रॉफिट करना होता है उन लोगों को, ठीक है। तो वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम करें, यहाँ पर फार्मर 2 का केस है, ठीक है। फार्मर 2 का केस में क्या, प्रोडक्शन उसके खेत से पहले साल में कितनी हुई, 80 क्विंटल उसके खेत से पैदा हुई, ठीक है। हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी कंजप्शन कितनी है, 40, अब बच कितनी गई, 40 क्विंटल बच गई उसके पास, ठीक है। अब 40 क्विंटल को बेचेगा कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसके पास 40 क्विंटल की जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाएगा उसके पास में। फिर क्या होगा, 40 का 80 हो जाएगा, क्योंकि डबल प्रॉफिट उसको कमाना है, डबल प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ से वो, अब उसकी कंजप्शन 40 है, 40 बच गई उसके पास 40 क्विंटल, ठीक है। अब बचेगा कितना, 40 क्विंटल। ये क्या हो रहा है, पहले साल में भी उतनी ही बची, दूसरे में भी उतनी बची, ये तो बेचारा घिस घिस के पागल ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ये इनपुट दे रहा है उतना ही उसका आउटपुट मिल रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो तो बेचारा, उसको तो बाहर से फिर पैसा चाहिए। अब 40 क्विंटल है, यहाँ फिर उसको डबल प्रॉफिट हुआ, तो अभी वो 180 क्विंटल हो गया। 40 की कंजप्शन है, 40 क्विंटल फिर उसने बेची और प्लस सरप्लस होगी, 40 क्विंटल पे उसने मार्केट में कैपिटल कमाया। तो ये तो वही हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, और घिस घिस के बेचारा लेबर की तरह खेतों में काम कर रहा है, कुछ बचेगा तो उसको है ही नहीं। अब ये फार्मर 2 की कहानी है, ये स्मॉल फार्मर हो सकता है या फिर बहुत छोटे लेवल का फार्मर हो सकता है, ठीक है, जिसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। जो फार्मर 3 का केस है इसके अंदर, वो पहले साल में उसकी प्रोडक्शन हुई 60 क्विंटल, उसकी कंजप्शन कितनी है, फैमिली बड़ी है, 40 क्विंटल कंजप्शन होगी, खपत कितनी है, उसके खाने वाले कितने हैं, 40 क्विंटल को खा गए, बच गई कितनी, 20 क्विंटल। अब वो 20 क्विंटल के उसके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। अब 20 क्विंटल के जो पैसे आ गए हैं उसके पास, वो इन्वेस्ट को डबल कर देगा, 40 क्विंटल होगी। अब देखो 60 क्विंटल
उसके पास उगी थी 20 बची, और 20 क्या 40 हो गई, मतलब पहले से भी कम हो गई है, ठीक है। 40 उसने उगाई, 40 उसके गांव उसके घर वाले खा गए, तो क्या बचा यहाँ पर, जीरो। यहाँ भी जीरो। अब वो आदमी क्या करेगा, मजबूरी में उसको उधार लेने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि गेहूं से तो कुछ कैपिटल पैदा ही नहीं हुआ उसका। यहाँ भी जीरो है, क्योंकि जीरो जीरो। और ये तो ये यहाँ से उसको कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, बाहर से वो लेबर करेगा, लेबर करनी पड़ेगी, उसको दिहाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके परिवार को 40 क्विंटल गेहूं चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, ठीक है। तो ये तो भाई पूरा ही खत्म हो गया फार्मर थर्ड, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम है हमारे गांव के अंदर जो फार्मर्स की कंडीशन होती है, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय द थ्री फार्मर्स ओवर द इयर्स, व्हाट हैपेंड फार्मर थ्री इन द कंटिन्यू प्रोडक्शन, व्हाट हैव टू बी कंटिन्यू प्रोडक्शंस। अगर वो कंटिन्यू प्रोडक्शन करेगा तो उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। एग्जांपल ऑफ स्मॉल जो स्केल है मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब देखो फार्म पालमपुर के अंदर मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ, 75% लोग जो फार्मिंग करते हैं, अब 25% लोग जो है कुछ और काम भी करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो एट प्रेजेंट जो है लेस देन 50 जो पीपल्स हैं, और अब वहाँ कुछ 50 जो लोग हैं वो अंगेज है मैन्युफैक्चरिंग से, पालमपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो लोग, ठीक है। किसी प्लांट के अंदर लगे हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर, छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने गांव के अंदर ही, उसमें वो लोग काम करते हैं, ठीक है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग जो है पालमपुर के अंदर है इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन होती है, वहां पर मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, डन ऑन ए स्मॉल स्केल, बहुत छोटे स्केल पर, देर आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, वहां कुछ घर के लोग ही आपस में जो है काम करते हैं, फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर्स, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, या कुछ उनको वो कभी कभार ही जो है लेबर को हायर करते हैं उस काम को करवाने के लिए, मैक्सिमली वो लोग ही काम करते हैं खुद ही, कि उनका क्या पैसा कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मिश्री लाल है भाई, ठीक है। अब मिश्री लाल जो व्यक्ति है वो परचेज करता है क्या, एक मैकेनिकल सुगर केन क्रशिंग मशीन वो हायर करता है, जिससे गन्ने वाली मशीन होती है ना, गन्ने से फिर मशीन में से गन्ने को निकालकर उसमें से जो जूस होता है, जूस से फिर गुड़ बनाया जाता है, जैगरी बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। सो वो जो क्रशिंग मशीन है वो बिजली पे चलती है, किसकी बात हो रही है, मिश्री लाल की। सेटअप इन द फील्ड, अब उसने जो है उसको लगा दिया अपने आसपास, एक पर्टिकुलरली प्लाट लेकर, शुगर केन क्रशिंग हो गया, ठीक है, और डन विद द हेल्प ऑफ बुलकॉक्स, और वो जो है व्यक्ति क्या करता है, बैलगाड़ी का सहारा लेता है, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय द मशीन्स। पहले जो लोग है ना बैलगाड़ी से भी क्रशिंग करवाते थे गन्ने की, जो जैगरी होती है गुड़ बनाने के लिए, ठीक है। अब मशीनें आ चुकी हैं दिस डेज। मिश्री लाल जो है बाय शुगर केन वो खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, या तो उसके पास अपनी जमीन है थोड़ी बहुत, या फिर मैक्सिमली वो कहाँ से खरीदता है, जो गाँव के और फार्मर है उनसे खरीदता है, या फिर गाँव के बाहर से लेकर आता है, तो उसको गुड़ बनाना है ना, गुड़ के लिए गन्ना चाहिए जैगरी के लिए। जैगरी इज देन सोल्ड टू, अब उस जैगरी को बनाकर, गुड़ को बनाकर वो कहाँ बेचता है, शाहपुर के अंदर बेचता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल जो मिक्स थोड़े बहुत वो प्रॉफिट कमा लेता है। ये सारा इसमें मिश्री लाल के बारे में बता रखा है, गांव के लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। हम यहाँ पर रूरल एरियाज के बारे में बता रहे हैं पूरा। व्हाट कैपिटल्स इज डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप, अब मिश्री लाल को क्या कैपिटल चाहिए, तो उसको जो है ना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए उसको, ठीक है। अब उसको पैसा तो चाहिए ना भाई, मशीनें लगानी है उसको, ठीक है। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस, तो लेबर को कौन प्रोवाइड करेगा, जो है, अब लेबर तो गांव से भी हो सकती है, या फिर वो खुद लेबर की फैमिली से काम कर सकती है। कैन यू गेस व्हाई मिस्टर लाल सी इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहा, या तो उसने जो प्लॉट लगाया है, प्लांट लगाया है, जो गन्ने का जो मशीन लगाई है उसने, मशीन जो क्रशिंग मशीन है वो छोटी लगाई है, उससे उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा, ठीक है। अगर वो बड़ी लगाता तो और प्रॉफिट कमाता। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस टू लॉस, क्या उसको कोई नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसकी मशीन खराब हो जाए, या फिर उसको जो रॉ मटेरियल है लाइक जो गन्ना है वो ना मिले अपनी मशीनों के लिए। व्हाई डज ही मिस्टर लाल जो है सेल इज जैगरी, क्या वो जो जैगरी है ट्रेडर्स, क्या वो जो है मिस्टर लाल है वो जो गुड़ है उसको गांव में क्यों नहीं बेचता, वो शाहपुर की जाता है उसको ले जाके, क्योंकि कंजप्शन के ऊपर बात आती है ना भाई, कंजप्शन जितना कम होगा वो चीज उतनी ही कम बिकेगी, कंजप्शन ज्यादा होगा वहां चीजें ज्यादा बिकेंगी। अब गांव में कंजप्शन कम है, लोग कम गुड़ खाते हैं, 100 किलो खा लेंगे, 200 किलो खा लेंगे, अगर उसको 1000 2000 3000 क्विंटल बेचना है तो उसको बाहर ले जाना पड़ेगा ना गुड़ को। एक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। द शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर, गांव के अंदर मैंने आपको बताया शॉपकीपर भी है, पीपल इन्वॉल्व है इन द ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन द पालमपुर, द जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के, शॉपकीपर जो होते हैं, वो बाय वेरियस गुड्स, वो लोग
अलग अलग चीजें खरीदते हैं होलसेल रेट पर मार्केट के अंदर से, सिटीज से, और फिर वो उनको बेचते हैं गांव के अंदर जाकर। जैसे हमारे शॉपकीपर होते हैं गांव के अंदर, वो लोग शहरों से सामान लेकर आते हैं होलसेल रेट पे, फिर हमारे गांव में बेचते हैं, ठीक है। उससे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग्स एंड वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट हो गया, शुगर, टी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। गांव के अंदर लोग शुगर तो नहीं बनाते हैं, शुगर तो बाहर से लानी पड़ती है। चाय हो गया, हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, ये चीजें हमें बाहर से ही परचेज करनी पड़ती हैं। हम जो बिस्किट्स होते हैं, सॉप होती है, टूथपेस्ट हो गया, बैटरीज होगी वगैरह वगैरह, कैंडल हो गई, नोटबुक होगी, ये सब चीजें जो बेसिक नीड है हमारी डेली लाइफ की, वो हमें बाहर से ही खरीद के लानी पड़ती है, या फिर गाँव के किसी शॉपकीपर से हम खरीदते हैं इन चीजों को, ठीक है। सम जो क्लॉथ्स हो गए, इवन फ्यू ऑफ द फैमिली दोज whose हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड। अब कुछ लोग जो है ना, उनके घर आसपास बस स्टैंड के आसपास होते हैं, तो वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पर दुकान खोल लेते हैं, छोटी मोटी रेडी खोल लेते हैं, ठीक है। यूज टू पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ईटेबल्स, जो भी चीजें हैं वो उसको बेचने का काम कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है करीम, इसमें पहले मिसिर लाल के बारे में मैंने आपको बताया, अब करीम के बारे में आपको बताऊंगा। जो करीम है वो ओपन करता है कंप्यूटर क्लास अपने गांव के अंदर ही, जो पालमपुर विलेज है, सेंटर इन द विलेज। और रिसेंट ईयर उसने क्या देखा, जो लार्ज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है ना, वो बाहर जाते हैं अटेंडिंग करने के लिए कॉलेज को शाहपुर टाउन में, ठीक है। उसने सोचा करीम ने कि भाई, फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर्स क्लासेस। उसने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया गांव के अंदर, थोड़ा रिस्क तो लिया। उसने सोचा जो लोग शाहपुर जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए बाहर, क्यों ना हमें कंप्यूटर सेंटर यहीं खोल दूं उनके लिए, जिससे फिर उनका भाड़ा भी बच जाएगा, उनका टाइम भी बचेगा, और मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। जो करीम है, ठीक है। देयर आर टू वीमेन, अब उसने दो महिलाओं को लिया जो वेल एजुकेटेड थी, विलेज हुज हैड डिग्री इन कंप्यूटर, उनके पास डिग्री थी कंप्यूटर के अंदर, एप्लीकेशंस, ठीक है, डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन उनके पास डिग्री थी। दो महिलाएं होंगी, या उनकी शादी हुई होगी, कहीं बाहर से आई होंगी, ठीक है, उस गांव के अंदर शादी होगी, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड कर दिया, टू एम्प्लॉय, उनको पहले दोनों को काम दे दिया कि मैं आपको कंप्यूटर सेंटर खोल रहा हूँ, तो आप मेरे यहाँ पर काम करिए, आपके पास अच्छी आपके पास डिग्री है, तो मेरे गांव में आप मेरे सेंटर पे काम करिए। ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने वो कंप्यूटर ला के दे दिए, और क्लासेस स्टार्ट होगी इन फ्रंट ऑफ रूम, देयर हाउसेज ओवरलुकिंग, उसने घर में ही दुकानें खोल ली अपनी, और ओवरलुकिंग द मार्केट। हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन द गुड नंबर्स, और फिर उसके जो सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, और उन लोगों ने क्लास अटेंड कर ली। अब यहाँ पर ये किस टाइप की फॉर्म है लेबर की, ये स्किल्ड लेबर है। यहाँ पर जो दो महिलाएं हैं वो स्किल्ड हैं, उनको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, तभी उनको काम मिला है वो, ठीक है। मैंने आपको बताया दो टाइप की लेबर होती है, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड। जिसको खाली कुछ काम नहीं करना आता, उनसे आप सामान उठवा लो, सामान, जैसे आप जो है लेबर काम करती है आपकी घर बनवाने के अंदर, या कोई भी काम एक्टिविटीज होती है, वो अनस्किल्ड होती है, जिनको कुछ काम की कला नहीं होती। स्किल्ड होती है जिनकी कोई पर्टिकुलर एक कला होती है, उनके अंदर वैल्यूएबल थिंग्स होती है, ठीक है। सो इन व्हाट वेज जो करीम होता है वो कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिशरी लाल, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, अब यहाँ जो है, अब जो करीम है उसने भी फिक्स्ड कैपिटल लगा दी है, वर्किंग कैपिटल वहां पर हो रही थी। व्हाई डिड नॉट समवन स्टार्ट ए कंप्यूटर सेंटर्स अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, क्यों ये चीजें पहले नहीं हुई गांव के अंदर, क्योंकि कोई स्किल्ड लेबर नहीं होगी गांव के अंदर, तभी चीजें हुई। अब कोई आइडिया भी तो होना चाहिए आपको गांव के अंदर, जो भी आप काम एस्टेब्लिश कर रहे हो, आपको एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया था, आपके पास जमीन है लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है कि क्या मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। आपके पास मनी है लेकिन एंटरप्रेन्योर की एक जरूरत होती है, जो आपको आइडिया देता है, आपको एक ब्लूप्रिंट देता है कि आपको ये काम करना चाहिए यहाँ पर, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, अब जो ट्रांसपोर्ट है वो भी गांव के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब बढ़ रहा है, ज्यादा तो नहीं है क्योंकि वहां तो ज्यादा फार्मिंग ही है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, अब बहुत सारे जो है व्हीकल्स आपको नजर आते हैं जो कनेक्ट करते हैं पालमपुर को रायगंज से, ठीक है। रिक्शा वाले हैं वहां पर, तांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर हैं, जो लोगों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये चीजें तो अभी सी बात है, होती हैं गाँव के अंदर, ठीक है। बिना ट्रांसपोर्ट के तो कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता, आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो आगे हम करें, जो ट्रक्स ड्राइवर हैं, पीपल है ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलकॉक जो है कार्ट, जो आज भी बैलगाड़ी या बोगी जो होते हैं उनको चलाते हैं। पीपल्स इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, कुछ लोगों के पास अच्छी खासी बस है, उन लोगों के पास गाड़ियां हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, ठीक है, कमर्शियल गाड़ियां हैं। दे फेरी पीपल्स एंड गो गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू, कुछ लोगों के पास अपने कमर्शियल व्हीकल हैं जिससे वो सामान को इधर से उधर ढोते रहते हैं, फिर उनको उसके लिए पैसे मिलते हैं,
ठीक है, रिटर्न्स गेट पेड फॉर इट, द नंबर ऑफ जो पीपल है इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट के अंदर हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। काफी सारी चीजें डेवलप हुई हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, पालमपुर के अंदर। अब पालमपुर जो है ना, अब फार्मिंग पर डिपेंड नहीं रहेगा। देखो हमारा इंडिया जो था ना, जब हम भारत आजाद हुआ था हमारा, तब हम कृषि प्रधान देश थे। आज हम कृषि प्रधान देश नहीं है, अब हम आईटी के हब बन चुके हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन चुके हैं हम लोग। अब हमारे अंदर मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आ चुका है कि हमें जो सामान बाहर से इंपोर्ट करवाना है, उसको हमें क्यों ना हम इंडिया ही मैन्युफैक्चरिंग करें, उसको इंडिया में ही बनाएं उसको। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान हो रहा है। ठीक है, हम खेती के अंदर भी जो है ना मॉडर्न कंसेप्ट को लेकर आ गए हैं। देखो मॉडर्न कंसेप्ट से एक चीज तो बहुत ज्यादा हार्म हुई है, लोगों को काम नहीं मिला खेती के अंदर। ठीक है, क्योंकि मशीनें एडवांस होगी, जो काम किसी व्यक्ति को करना था वही काम अब मशीनें कर रही हैं, रोबोट्स चल रहे हैं काम फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए। देखो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है, ठीक है, बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है। ठीक है, किशोरा जो है एक फार्म लेबर है, लाइक अदर सच लेबर्स। वो जो किशोरा है फाउंड क्या डिफिकल्टी टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। उसको जो वेज मिल रहे हैं उसको बहुत दिक्कत हो रही है काम करने के अंदर। जो उसको मजदूरी मिल रही है उससे उसको घर बार नहीं चल पा रहा। किसके? किशोरा का। ठीक है, अ फ्यू इयर्स क्या होता है बैक, किशोरा जो है टुक ए लोन, वो लोन ले लेता है बैंक से। देखो किसानों को भी लोन मिलता है, उनको जमींदारों के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनको अड़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, केसीसी, उससे वो लोग अच्छा लोन ले सकते हैं कम ब्याज दरों पर। ठीक है, उनको वो चुकाना भी पड़ता है बहुत ही रियायत किस्तों के अंदर। ठीक है, ये कुछ अवेयरनेस है जो हमारी सरकारों को फैलानी चाहिए फार्मर्स के बीच में, क्योंकि वो ट्रैप में फंस जाते हैं। किसके ट्रैप में? जो जमींदार लोग होते हैं उनसे मोटा इंटरेस्ट वसूल करते हैं, जो इंटरेस्ट जो वो एबल नहीं हो पाते, फिर एक टाइम में उनको जो है एक ऐसी कंडीशन हो जाती है किसानों की कि उनको मजबूरी में फिर सुसाइड करना पड़ जाता है, क्योंकि कर्जा उनके सर पर इतना चढ़ जाता है। बच्चों की, बेटियों की, उनको अपने बच्चों की शादियां करनी पड़ती है। शादियों में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है, अगर पैसा लगाया है उन्होंने तो वो देना भी पड़ेगा जिससे उन्होंने उधार लिया है। फिर इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है, उनको प्रिंसिपल नहीं वो दे पाते, इंटरेस्ट तो दूर की बात है। तो ये सब चीजें फिर हमारे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी चीजें स्टेप की हैं, स्टेबल एक्शंस लिए हैं। जैसे एक नाबार्ड बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। मैंने आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना बताई। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है व्यक्ति हैं किशोरा, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो है प्रोग्राम्स के अंडर जो है वो भी एक लोन लेते हैं, गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस लेबर को जो है लोन मिला है हाउस होल्ड को। किशोरा जो है बॉट बफेलो विद, अब उसने क्या किया किशोरा ने, उस पैसे से एक भैंस खरीद ली। ठीक है, अब उस भैंस का क्या फायदा होगा? नाउ सेल्स द बफलो मिल्क, अब उस भैंस से दूध जो प्रोड्यूस होता है वो उसको बेचता है। ठीक है, और फिर वो प्रॉफिट कमाता है उससे। फर्दर ही हैज अटैच्ड ए वुडन कार्ट, अब उस भैंस को फिर वो जो है अपने जो बैल जो भुग्गी होती है उसमें जोड़ता है, और एक और काम करता है, उससे ट्रांसपोर्ट का काम भी करवाता है। ठीक है, किसी का सामान ले जाना है, लाना है, वेरियस आइटम्स। वंस ए वीक ही गोज टू रिवर, वो गंगा रिवर के पास में जाता है, वहां से क्या लेकर आता है? क्ले, मिट्टी लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? वो पोल्ट्री का काम भी करता है, घड़े बनाने का काम भी करता है। देखो एक काम से दूसरे काम जोड़ने पड़ते हैं अगर आपको घर चलाना है तो। ठीक है, उसके पास अच्छे आइडिया लाने पड़ते हैं। समटाइम्स ही गोज टू, वो जो है शाहपुर जाता है विद अ लोड ऑफ जैगरी, गुड़ को ले जाता है वो लोड करके अपनी बोगी पर, जिससे फिर अच्छी वो वहां से भी प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, कॉमोडिटीज एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन द ट्रांसपोर्ट का काम भी मिल जाता है। एज रिजल्ट किशोरा जो है एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, फिर उसको वही लोन फिर वापस भी तो करना होता है। ठीक है, यहाँ आपका ये चैप्टर पालमपुर वाला खत्म होता है। ठीक है, सो यहाँ हमने इसके पार्ट 1 करवाया, आपको पार्ट 2 करवाया। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था इसलिए पार्ट ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 2 3, ये पार्ट 3 बन गया है इसका। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उनको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कुछ गलतियां अगर मेरे से हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसको, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, 9 सेक्शन में पढ़ रही हैं, या जो किसी और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप उनको जरूर रेफर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, तो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास नहीं पहुंचेगी।
सो यहाँ तक आपने देखा, थैंक यू सो मच।